Good morning students. Today in this video we will discuss about Thievesia pyrovia. एपोसाइनेसी फैमिली का प्लांट है। आप सभी ने देखा होगा, इसको पीली कनेर भी कहा जाता है। इसका नाम है थीवेशिया pyrovia। इसको थीवेशिया pyrovia ना कहा जाता है, पीली कनेर। ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन किया था, जैसे ब्रैक्टिएट। अब सबसे पहले हम इसके हैबिट की बात करें। इसकी हैबिट कैसी होती है? ये पेरिनियल होता है। पेरिनियल का मतलब बहुवर्षीय, सदाबहार होता है, सदा ग्रीन रहता है ये। और इसके ये श्रब लाइक होता है, छूप के समान होता है। पेड़ नहीं होता, हर्ब नहीं होता, श्रब होता है। इसके मूल होती है शाखित, टैप वुड होती है। इसके तने की बात करें, ये देखिए इसका जो तना है, तने की बात करें तो हम इरेक्ट होता है, ये वाइवीय है, एरियल है और ब्रांच्ड है, आप देखिए। और आधारीय भाग इसका वुडी होता है। और तरुण शाखाएं, जो तरुण है, जो जिस टाइम ये सॉफ्ट कंडीशन में होता है, यानी शाखीय होता है। और इसका ये तना है, ये क्या है? जब इसका टीएस कटिंग करते हैं तो ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल दिखाई देता है। और ये तना कैसा है? सॉलिड टाइप का होता है। इसके ऊपर किसी तरह के कोई हेयर्स नहीं पाए जाते, तो ये क्या होते हैं? एरोमिल टाइप का स्टेम होता है। इसके बाद में इसकी लीफ की बात करें, आप देखिए इसकी जो लीफ है ये इस तरह की, ये देखिए इसकी लीफ कोलाइन एंड रेमल होती है। कोलाइन एंड रेमल का मतलब जो कि शाखाओं पर भी लगती है और मुख्य स्तंभ पर भी लगती है। इसके बाद आप देखिए ये लीफ जो है वो कैसी है? एकांतर क्रम में, अल्टरनेटली लगी हुई है, एक छोड़कर एक, तो इसको अल्टरनेट कहा जाता है। अथवा स्पाइरल, कभी कभी ये स्पाइरल भी हो जाती है। और एक्स स्टिपुलेट, इसमें किसी भी तरह का कोई स्टिप्यूल नहीं पाया जाता है। लगभग व्रंतहीन होती है, इसमें व्रंत नहीं पाया जाता। पर्णफलक पर रेखीय भालाकार, ये देखिए ये पर्णफलक जो है वो रेखीय भालाकार शेप के अंदर होता है। इसके एंटायर जो मार्जिन है वो एंटायर है, किसी भी तरह का कोई कटाव नहीं होता है। और इसका जो सिरा है वो एक्यूट टाइप का होता है, लीफ मार्जिन एक्यूट टाइप का होता है। पत्ती है वो चर्मिल टाइप की होती है, लेदरी टाइप की होती है। इसमें यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, एक सिरे जालिकावत सिरा विन्यास इसमें पाया जाता है। अब इसके पुष्पक्रम की बात करें तो आप इसका पुष्पक्रम देखिए। पुष्पक्रम का मतलब पुष्प किस तरह से तने पर लगे हुए। इसका पुष्पक्रम है एक्सैलरी बाइपेरस साइम, कक्षस्थ, इसको बोलते हैं कक्षीय द्विशाखी ससीमाक्ष टाइप का। ये देखिए ये येलो कलर का फ्लावर दिखा है। अब इसके फ्लावर की बात करें, फ्लावर के नीचे आप देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी ये है ब्रैक्ट इसमें प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब ये क्या होता है? ब्रैक्टिएट होता है। और इसमें ब्रैक्टियोलेट भी पाई जाती है। जब पुष्पक्रम के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहां से पुष्पक्रम पूरा निकलता है, तो उस तरह के लीफ लाइक स्ट्रक्चर को ब्रैक्टियोलेट कहा जाता है। तो इसमें ब्रैक्टियोलेट भी प्रेजेंट होती है। सैपत्र के समान इसमें लीव्स के समान सैपत्र पाए जाते हैं। और आप देखिए फ्लावर में पेडिसिल पाया जाता है, व्रंत पाया जाता है, तो ये सैव्रंती होता है। और फ्लावर कैसा है? कंप्लीट है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब जिसमें एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों पाए जाते हैं। त्रिज्या समित है, त्रिज्या समित का ये निशान है, ये वाला निशान त्रिज्या समित का है। और ब्रैक्टिएट का निशान ई, जिसको लिखते हैं बीआर से, और ब्रैक्टियोलेट को लिखते हैं बीआरएल से। त्रिज्या समित, और उसके बाद में कंप्लीट है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब जिसमें पुमंग और जाया दोनों पाए जाते हैं। इस तरह से इसको
लिखते हैं, जब द्विलिंगी होता है बाइसेक्सुअल को इस तरह से लिखा जाता है, जिसमें दोनों निशान होते हैं, पुमंग के और जायांग के दोनों के निशान इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फ्लावर है वो कैसा है, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब जिसमें ओवरी सुपीरियर ओवरी होती है। सुपीरियर ओवरी का मतलब जिसमें ओवरी सबसे ऊपर पाई जाती है, ओवरी सबसे ऊपर, बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो नीचे से निकलते हैं। बाकी के पार्ट्स का मतलब एंड्रोशियम, कैलेक्स और कोरोला जो ओवरी के नीचे से निकलते थे। इस तरह की ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहते हैं, और इस तरह का जो फ्लावर होता है उसको हाइपोगाइनस टाइप का फ्लावर कहा जाता है। इसके अलावा इसमें ये दल कितने हैं, 5। तो इस तरह के फ्लावर को पंचतेई कहा जाता है, पेंटामेरस टाइप का फ्लावर। और साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब सबसे बाह्य दल, दल उमंग जायांग। कलर इसका पीला कलर का है, पीली कनेर, इसीलिए इसको कहा जाता है। अब इसके बात करें हम बाह्य दल की, ये देखिए बाह्य दल, बाह्य दल ग्रीन कलर के होते हैं, इसमें 5 है। बाह्य दल पृथक बाह्य दल, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, पृथक बाह्य दल। और इसका जो टाइप है वो है क्विनक्यूंसिल टाइप। क्विनक्यूंसिल टाइप के जो बाह्य दल होते हैं वो 2 पूरी तरह से अंदर, 2 पूरी तरह से बाहर, और एक अंदर एक बाहर उसका किनारा होता है। तो इस तरह के इसके दल का विन्यास है, और एक ग्रीन कलर के। उसके बाद में क्या दल, दलों की बात करें तो दल कैसे हैं, कलरफुल होते हैं। कलरफुल है, 5 है। और पोली गेमो है संयुक्त दलीय। संयुक्त दलीय गेमो पेटलस टाइप के होते हैं, कीपाकार दिख रहे हैं आपको, कीपाकार होते हैं, पीले रंग के होते हैं। ट्विस्टेड इसमें विन्यास पाया जाता है। ट्विस्टेड विन्यास का मतलब होता है एक किनारा अंदर और एक किनारा बाहर होता है इसके अंदर। दलों की भीतरी सतह पर आप देखिए किरीटीय अतिवृद्धि पाई जाती है। ये देखिए सफेद कलर की दिखाई दे रही है आपको, किरीटीय अतिवृद्धि होती है। ये दलों के अंदर किरीटीय अतिवृद्धि पाई जाती है। दल पीले हैं, ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड का मतलब एक अंदर एक बाहर होता है। दलों के भीतरी सतह पर हैरी कोरोनरी आउटग्रोथ, व्हाइट कलर की जो अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद में एंड्रोसियम की बात करें, एंड्रोसियम के लिए देखने के लिए हमें देखिए इसमें बाणाकार, छोटे और येलो बाणाकार स्ट्रक्चर के इस तरह के, ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, बाणाकार एंड्रोसियम दिखाई देते हैं, येलो कलर के बाण के आकार के। 5 है और एक दूसरे से पृथक है, पॉलीएंड्रस टाइप के होते हैं। एपिपेटलस है क्योंकि ये दल से, देखिए दल से जुड़े हुए हैं, तो जब दल से जुड़े हुए हो एंड्रोसियम तो इनको बोलते हैं एपिपेटलस टाइप के। फिलामेंट इसमें छोटे हैं, जैसे डायग्राम में मैंने बनाया, फिलामेंट इसका बहुत छोटा होता है। और इसका जो परागकोश है, एंथर लोब है, वो सेजिटेड टाइप के होते हैं, बाणाकार होते हैं। द्विकोष्ठी है, बेसिफिक्स्ड होता है और इंट्रोज होता है, अंतर्मुखी होता है। इसके बाद में इसके गाइनोशियम की बात करें, गाइनोशियम में देखिए ये आपको बाहर, ये देखिए ये टोपीनुमा स्टिग्मा दिखाई दे रही है, ये वाली टोपीनुमा स्टिग्मा इस तरह से होती है। द्विअंडपी होता है, बाइकार्पलरी यानी द्विअंडपी होता है। और सिनकार्पस यानी जो जायांग है, कार्पल है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। इस तरह के अंडाशय को सिनकार्पस टाइप का कहते हैं। अंडाशय ओवरी इसका सुपीरियर है, जैसे हमने बताया फ्लावर इसका हाइपोगाइनस है, तो ओवरी कैसे होगी, सुपीरियर होगी। द्विकोष्ठ की होती है और एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है।
एक या दो बीजांड प्रति कोष्ठ में, प्रति चेंबर में पाए जाते हैं। स्टाइल छोटी होती है लेकिन स्टिग्मा बाइलोब्ड होती है और चिपचिपी होती है, स्टिकी। और अंडाशय के नीचे वलयाकार मकरंद कोश पाया जाता है। इस तरह से ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये मकरंद कोश है, यहाँ पे नेक्टरी पाई जाती है। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये इसका गाइनोशियम का डायग्राम है। और ये स्टेमन, ये क्या है? स्टेमन। स्टेमन में एंथर लोब है, सजिटेट टाइप का होता है और फिलामेंट इसके बहुत छोटे होते हैं। तो इस तरह से ये थिवेशिया पिरूवियाना का फ्लावर डिस्क्रिप्शन होता है। इसका जो फ्रूट है वो एस्ट्री टाइप का होता है, ड्रूप। अब इसके फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें, इसके अंदर ब्रेक्ट है तो इसको BR रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रेक्टियोलेट है तो BRL लिखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये प्लस का निशान बनाएंगे। बाह्य दल जिसको कहते हैं कोरोला, इसमें 5 है तो 5 है और एक दूसरे से फ्री है तो 5 ऐसे लिखते हैं। दल जिसको बोलते हैं कोरोला, कोरोला 5 है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए, तो जुड़े हुए होते हैं तो इसको कोष्ठक में ऐसे बंद कर देते हैं। एंड्रोशियम 5, एंड्रोशियम और कोरोला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम इसको इस तरह से ऊपर से इसको जोड़ देते हैं। गाइनोशियम बाइकार्पलरी है तो और जुड़ी हुई है तो हम इसको कोष्ठक में बंद कर देंगे। और सुपीरियर ओवरी है तो हम उसके नीचे ऐसे ये निशान लगा देंगे, ओवरी को ऊपर कर देंगे। सिर्फ ओवरी कैसे होती है? सुपीरियर टाइप की ओवरी होती है। एपिपेटलस का जैसे मैंने बताया था यहाँ पे पहले वाले वीडियो में, एंड्रोशियम और कोरोला को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। और ओवरी सुपीरियर है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इंफीरियर है तो इसको ऐसे लिखते हैं, सेमी इंफीरियर है तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसका फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो सबसे बाहर इसको क्या बोलते हैं? मदर एक्सिस, मातृ अक्ष। इसको ऐसे लिखा जाता है, कई किताबों में इसको डार्क डार्क कर रखा है, वैसे नहीं करना, आपको सिर्फ एक गोला बनाना है। अब बाह्य दल पुंज 5 है, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाना है आपको। बाह्य दल पुंज को आप इस तरह से शेडेड भी कर सकते हो। अब बाह्य दल पुंज में देखिए ये 1 और ये 2 दोनों पूर्णतः बाहर, अब एक ये और एक पूर्णतः अंदर है और एक बचा हुआ जो है एक अंदर और एक किनारा बाहर, और ये फ्री है तो यहाँ से इसको ऐसे फ्री बना रखा है। अब दलों की बात करें, दल क्या है? देखिए आप, क्विंसिल है, एक किनारा बाहर एक किनारा अंदर, इस तरह से हमने 5 बना दिए। दलों के ऊपर कोरोनरी आउटग्रोथ या किसी तरह की आउटग्रोथ होती है तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं। ये आउटग्रोथ है, अपेंडिक्स है, यानी किसी भी तरह की कोई भी उसके अंदर उपांग पाए जाए तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। अब ये देखिए दलों के ऊपर जुड़े हुए पुमंग, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे डाइथिकस टाइप के पुमंग है ये, इस तरह से 5 हमने बना दिए। और ये क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर बाइकार्पलरी है ये और एक दूसरे से जुड़ी हुई सिनकार्पस। तो ओवरी इस तरह की है, ये बाइकार्पलरी टाइप की होती है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इस तरह से बीच में ओवरी बनाती है। तो ये क्या है? इसका फ्लोरल डायग्राम ऑफ थिवेशिया पिरूवियाना। आप इसके यानी इसको पहचानेंगे कैसे कि डाइकोट है या मोनोकोट है? तो आप सभी को पता है, हमारे जो डिवीजन है एंजियोस्पर्म, इसको हमने 2 क्लासेस में अलग अलग तरह से बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है, मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स स्पर्मेटोफाइटा सबसे उसके अंदर जिसमें बीज पाए जाते हैं उसको स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है। बीज फल भित्ति के अंदर हो और
संवहनकुल पाए जाते हैं, यानी वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, वो एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, यानी सीड कवर के अंदर हो और वेस्कुलर बंडल पाए जाए तो वो प्लांट कैसा हो गया, एंजियोस्पर्म। अब डाइकोट के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है। पुष्प कैसा होता है, पंचतई पेंटामेरस, जिसमें दल और बाह्य दल दोनों 5 पाए जाते हैं। तो इस तरह के फ्लावर को पंचतई कहते हैं। और उसमें सिरा विन्यास जाली कवच हो, इस तरह का जो फ्लावर होता है या प्लांट होता है उसको क्या कहते हैं, डाइकोटिलिडन्स, द्विबीजपत्री। जिसमें दल संयुक्त हो, यानी दल एक दूसरे से संयुक्त हो तो उसको गेमोपेटली कहते हैं, और जिसमें दल एक दूसरे से संयुक्त नहीं हो तो उसको पॉलीपेटली कहते हैं। अंडक 2 कार्पल्स 2 हो और फ्लावर कैसा हो, हाइपोगाइनस जायांगधर। तो इस तरह के जो फ्लावर होता है वो किस श्रेणी में रखा गया, उसको बाइकार्पेटिव श्रेणी में रखा गया। पत्तियां एक दूसरे के सम्मुख हो और पुंकेसर दल लग्न हो और फ्लावर कैसा हो, त्रिज्या समेत। इस तरह के फ्लावर को जेंसियस ऑर्डर के अंदर रखा गया है। और पुष्पक्रम ससीमाक्षी हो, रबड़ छीड़ उपस्थित हो, पुंकेसर दल लग्न हो और अंडाशय मुक्त हो लेकिन वर्तिका संयुक्त हो। इस तरह के फ्लावर को एपोसाइनेसी के अंदर रखा गया है। सो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और आपके पास बुक्स भी होंगी, और नहीं हो तो आप मार्केट से ले लीजिए। इसके अलावा मैं इसका PDF भी भेज दूंगी, तो आप इसको समझने की ट्राई कीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो। इन दिस कोरोना टाइम, यूज मास्क, यूज सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।